मैं मुकेश कुमार किंग ऑफ ग्रामर में फिर से आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए कि नाउन से लेकर करके इंटरजेक्शन तक सिर्फ हम लोग पहले उसका डिफिनेशन के बारे में जाने और अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। मुख्य क्लास है अब प्रारंभ होगी कि काइंड्स ऑफ नाउन कि नाउन के कैसे प्रकार में बांटेंगे। मैं बता देता हूं, नाउन भी एक खास चैप्टर है। नाउन को कई तरह से हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि जाति के हिसाब से नाउन के कुछ अलग भेद है, गणना के हिसाब से अलग भेद है, संरचना के हिसाब से अलग भेद है, जेंडर के हिसाब से अलग भेद है, नंबर के हिसाब से अलग भेद है। तो बारीक बारीकी से टोटल चीज को मैं पढ़ूंगा। हम लोग इस पर गौर से ध्यान देंगे तो नाउन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और विशेष रूप से बारीकी से पूरा वन बाय वन कर करके जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अभी का जो क्लास चलेगी उसमें हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। इफ अ नाउन is divided on the basis of its caste into 5 forms, यानी जाति के आधार पर नाउन को हम 5 भागों में बांटते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में एक नाम दिए पकम्मा। पी फॉर आपका हो गया प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका आता है खास नाम। खास नाम कैसे होगा? दूसरा आपका है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। इसमें आपका आता है सामान्य नाम। कलेक्टिव नाउन इसका होता है समूहवाचक संज्ञा। इसका मतलब समूह में जो नाम होगा वो आपका कलेक्टिव नाउन होगा। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें द्रव्य नाम होगा। और उसके बाद लास्ट में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, इसमें अनुभव नाउन यानी अनुभव जिसके बारे में हम लोग करते हैं वो आपका होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार से अभी हमने जाति के हिसाब से यानी जाति के आधार पर हम नाउन को पढ़ रहे हैं कि जाति के आधार पर नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। वो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले इतना तो हम लोग जानते ही थे। अब हम इसमें यह जानेंगे कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में क्या क्या कुछ लगता है, कुछ प्रॉपर नाउन कहां किस तरह का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में डिटेल सघन जानकारी अभी हम प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से आपको यह वीडियो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। खास व्यक्ति का नाम आप जैसे लिख लीजिए राम, रहीम, महात्मा गांधी, पटना। खास स्थान का नाम, खास वस्तु का नाम ताजमहल, ईटीसी, गोलघर। आप देखिए प्रॉपर नाउन के बारे में मैं परिभाषित हो चुका हूं कि कोई खास व्यक्ति का नाम, खास वस्तु का नाम और खास स्थान का नाम क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। अब प्रॉपर नाउन के बारे में हम ये जानेंगे कि इसमें ये किस कंडीशन में कहां यूज होता है। तो इसके बारे में चलिए फैक्ट नंबर 1 हम पढ़ते हैं। इट ऑलवेज गेट्स बिगिनिंग विथ अ कैपिटल लेटर्स। फिर से पढ़ेंगे। इट ऑलवेज हमेशा गेट मींस पाना, बिगिनिंग स्टार्ट होती है विथ के साथ एक कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों के साथ। ये प्रॉपर नाउन जहां कहीं भी हम लोग लिखेंगे सेंटेंस में, चाहे बीच में आ जाए या लास्ट में आ जाए या पहले आ जाए, ये प्रॉपर नाउन कहीं भी आ जाए तो उस प्रॉपर नाउन को जो ही खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम मैं पढ़ूंगा, हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर उसका जो पहला अक्षर होगा यानी पहला जो लेटर मैं लिखूंगा, हम लोग जो लिखेंगे वह होगा कैपिटल लेटर। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। मैंने ही बताया बारीकी से इस चीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। इस चीज को दूसरा में है फैक्ट नंबर 2 में इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब।
ये हमेशा याद रखने की चीज है कि प्रॉपर नाउन जो होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, यानी एक होगा। सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या लेगा, आपका सिंगुलर लेगा। यहां से मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर साफ हो रहा है कि प्रॉपर नाउन हमेशा हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होती है। दूसरी चीज, दूसरा फैक्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं कि यह जो है सिंगुलर होता है, वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, प्लूरल वर्ब नहीं लेगा। इज आ रहा है तो इज लेगा, वाज वेयर है तो वाज लेगा, हैज हैव हैड रहेगा तो हैज लेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग यहां चलेंगे कि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। चलिए तीसरा फैक्ट में हम लोग पढ़ते हैं, जनरली ए प्रॉपर नाउन डज नॉट गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ। फिर से गौर से पढ़ेंगे, जनरली अ प्रॉपर नाउन डज नॉट गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, यानी यह खुद अपने पहले, ये इटसेल्फ जो है ये आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसको मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि इटसेल्फ, माई सेल्फ, ही सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब क्या है, कौन सा वर्ड है, कहां से आता है, कैसे पहचानेंगे, इस वर्ड का किस कंडीशन में कहां इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम चीज बारीकी से ग्रामेटिकल पॉइंट को पढ़ना अति आवश्यक है। तो आगे हम करेंगे इसके बारे में, जब प्रॉपर नाउन आएगा तो ऐसे एक शब्द आ गया तो मैं उसको डिटेल्स कर दिया। इटसेल्फ ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जनरली अ प्रॉपर नाउन डज नॉट गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, ये अपने पहले, यानी प्रॉपर नाउन ये खुद अपने पहले कोई आर्टिकल प्राप्त नहीं करता है, यानी उसके पहले नहीं लगता है, यानी इसके पहले, यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग मैं कभी नहीं करूंगा। तो चलिए इसके बाद इसका एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। सेकेंड में है, इंडिया आर अ सेकुलर कंट्री एंड इंडिया इज सेकुलर कंट्री एंड इंडिया आर सेकुलर कंट्री, इंडिया इज सेकुलर कंट्री। तो ये 5 एग्जांपल है। इस 5 सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस सही है, बाद बाकी वो गलत है। तो कैसे परखेंगे हम कि ये गलत है? इससे पहले जो अभी जस्ट बताए कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से प्रारंभ होती है। देखिए यहां पर है स्मॉल लेटर, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गलत। सबसे पहले हम गलत को चयन करेंगे। दूसरी बात बताए कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल तो होता नहीं है। यहाँ क्या लगा, ये प्लूरल लगा दिया, यहाँ आर क्या है, प्लूरल है, ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। यहाँ मैं क्रॉस कर रहा हूं जो गलत है। यहाँ पर इंडिया में जो आई था वो स्मॉल लेटर से प्रारंभ हुई थी, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया। इंडिया आर ए सेकुलर कंट्री, ये इंडिया के साथ क्या लगा दिया, प्लूरल लगा दिया, यहाँ पर ये गलत हो गया। एंड इंडिया इज सेकुलर कंट्री। इससे पहले अभी जस्ट हम पढ़े थे कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस में एन लग गया, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। और ये देखिए ये 5वां नंबर क्यों सही है, इंडिया है बिल्कुल सही है, इंडिया कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है और इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है और ये सिंगुलर वर्ब लिया है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके कारण ये 5वां नंबर का जो सेंटेंस है वो सही है, इंडिया इज सेकुलर कंट्री। चलिए चौथा नंबर आपका फैक्ट नंबर 4 में क्या दिया गया उसको देख लेते हैं। इफ अ प्लेस नेम डिनोट्स ए टीम बिकम्स प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब है अभी जस्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन के पहले यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन कहां प्रयोग होता है उस चीज को एक बार जान जाएंगे। इसलिए फैक्ट नंबर 4 में वो चीज मैं लिख दिया हूं कि इफ अ प्लेस नेम डिनोट्स अ टीम बिकम्स प्लूरल वर्ब, यानी ध्यान रहे कि इस अवस्था में प्लेस नेम के पहले आर्टिकल द आता है। आप देखिए जैसे इंडिया टीम है, भारत की इंडिया टीम है, ये कहीं जाता है दूसरे देश के लिए तो वहां पर कहता है इंडिया का है, कहाँ का है, ये इंडिया का है। तो उस पूरे टीम के लिए वहां पर हम उसके पहले
द का प्रयोग करते हैं। और इंडिया टीम की जब बात होगी तो पूरे टीम की जब बात होती है तो उसमें आपका वर्ब लगता है प्लूरल। जैसे यहाँ पर देखिए 3 एग्जांपल दिया गया है। इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। आपका इंडिया के पहले यहाँ दा लगना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये पूरे टीम की बात कर रही है, इसलिए इसमें दा नहीं है, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? गलत हो गया। द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। पूरे इंडिया टीम की बात है, इसमें द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। इंडिया टीम की बात है, टीम भी तो एक से एडिशनल रहते हैं, इसलिए यहाँ वर्ब क्या दिया गया है? सिंगुलर। यहाँ वर्ब क्या दिया गया है? सिंगुलर। इसलिए यहाँ पर ये भी सेंटेंस क्या है? गलत है। आप देखिए द इंडिया, इंडिया टीम की यहाँ पे बात हो रही है, और इसके पहले जब टीम की बात होगी तो उससे पहले हम दा का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। और जब पूरी टीम है, टीम में एक सदस्य नहीं होंगे, मेंबर्स की संख्या एक से अधिक होगी, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया जाएगा। द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। ये क्या है आपका? बिल्कुल सही है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका फैक्ट है, फैक्ट नंबर 5। जनरली द नेम ऑफ अ स्टडी सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हम लोग अध्ययन का विषय पढ़ते हैं वह प्रॉपर नाउन है, खास विषय वस्तु है, और खास विषय वस्तु है तो वह प्रॉपर नाउन है। तो कहता है जनरली जो स्टडी सब्जेक्ट है, अध्ययन का विषय है, वह सिंगुलर होता है और वर्ब क्या लेता है? सिंगुलर। जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो चलिए यहाँ आर वाला आपको क्या है? गलत है, चूंकि सिंगुलर होना चाहिए तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लेंगे। यहाँ फिजिक्स सिंगुलर है लेकिन वर्ब दिया गया प्लूरल, तो यह सेंटेंस क्या हो गया? गलत। फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये आपका सही है। चलिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब सब्जेक्ट का नाम है, प्रॉपर नाउन है, खास विषय वस्तु का नाम है तो सिंगुलर है। लेकिन ऐसा भी कंडीशन आता है जहां पर विषय वस्तु रहने के बाद भी, प्रॉपर नाउन रहने के बाद भी, यह सब्जेक्ट का नाम रहने के बावजूद भी द का प्रयोग कर लेता है। तो कब क्या जाता है? जब उस सब्जेक्ट के साथ किसी व्यक्ति विशेष का नाम जुड़ जाता है, तब हम उसके पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान से एक बार फिर से सुनना है कि स्टडी सब्जेक्ट हो लेकिन वह किसी व्यक्ति वस्तु के साथ जब जुड़ जाता है तब वह उस कंडीशन में हम उसके पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे में देखिए, इफ स्टडी सब्जेक्ट इज परस्यूड, परस्यूड माने अधिकृत, बाय एनीवन, यानी किसी के द्वारा जो निर्माण किया गया हो, इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, तो उसके पहले हम वहां पर द का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस अवस्था में स्टडी सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग हो सकता है। जैसे कि यहाँ लिखे हैं, द फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा इज वेरी डिफिकल्ट। द फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा इज वेरी डिफिकल्ट। द फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट। देखिए यहाँ पर फिजिक्स के साथ एच.सी. वर्मा का नाम भी जुड़ रहा है, बिल्कुल इनके द्वारा अधिकृत किया गया है। तो इस कंडीशन में सब्जेक्ट के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि जो है वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। सिंगुलर वाला क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। प्लूरल वाला क्या हो जाएगा? आपका सही होगा। द फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा इज नहीं, आर वाला सही होगा, आर वेरी डिफिकल्ट, ये आपका सही है। तो यहाँ पर आज हम सिर्फ प्रॉपर नाउन के बारे में जानकारी प्राप्त किए फुल डिटेल्स से। अगर इसको कहां पर इसका क्या प्रयोग होगा, कहां प्रयोग नहीं होगा, सारा बात इस वीडियो में आपको बता दिया गया है कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, वह उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कहां प्रयोग होता है आर्टिकल का, ये सारा बात बता दिए। और प्रॉपर नाउन
जो अध्ययन का विषय है वो प्रॉपर नाउन है, और अध्ययन का विषय रहने के साथ साथ किसी व्यक्ति विशेष का नाम से जुड़ जाता है तो उसके पहले वह कुलर भी हो जाता है, और वह क्या कहते हैं कि किसी सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग भी करता है। तो अगर यह वीडियो आपको बेहतर लगा तो निश्चित रूप से यूनिक लगा, कुछ इससे सीख मिली, तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद कमेंट भी करें, लाइक भी करें अगर बेहतर लग रहा है तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट।